जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे दी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी आज का सत्संग बहुत ही प्यारा और ब्लेसिंग फुल है, तो सभी गुरु परिवार से मेरी विनती है हाथ जोड़ के कि आप सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने, पूरा सुने, क्योंकि संगत जी मैं हर सत्संग में आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप सत्संग को सुने। सत्संग वो पवित्र गंगा है जिसमें जितनी बार भी आप गोते लगाएंगे उतनी बार निर्मल होंगे। संगत जी आप जाने अनजाने में अपनी ब्लेसिंग्स को खोते जा रहे हैं गुरु जी के सत्संग को अनदेखा करके। आपको नहीं पता सत्संग के माध्यम से कितने सारे सवालों के जवाब मिलते हैं, कितने कष्ट दूर होते हैं, कितने रोगों से मुक्ति मिलती है और कितना मार्गदर्शन हमारा सत्संग के माध्यम से होता है। तो प्लीज़ साथ संगत जी बिना स्किप किए इसे अंत तक सुनिए, ध्यान से सुनिए, पूरा सुनिए। और अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिख कर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरु जी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी उन्हें गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। और सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी चलते हैं गुरु जी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी सबसे पहले मैं गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करूंगी। सारी संगत जी को जय गुरु जी बोलूंगी। संगत जी आज जो मैं सत्संग आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो मेरी ज़िंदगी की सच्चाई है, जिसे सुनकर आप सोचेंगे कि ये कैसे हो सकता है। लेकिन जब गुरुजी महाराज साथ हो गए थे तो संगत जी नामुमकिन चीज़ें भी मुमकिन बनती जा रही थी। तो मैं पहले तो गुरुजी का शुक्राना करूंगी, सारी संगत जी को एक बार फिर जय गुरुजी बोलूंगी। और संगत जी साल 2004 में मैं गुरुजी से जुड़ी थी। उस टाइम मैं चंडीगढ़ में अकेली ही रहती थी और मेरे हस्बैंड का ट्रांसफ़र बाहर था। बेटा मेरा हॉस्टल में पढ़ रहा था और मेरी ज़िंदगी ऊपर से ठीक लगती थी लेकिन अंदर से मैं टूट चुकी थी। इसके पीछे का कारण संगत जी पिछले 3 महीने से मुझे लगातार एक अजीब सा डर सताता था। पता नहीं क्यों क्यों मैं इतना डरती थी, परेशान रहती थी, टेंशन में रहती थी। रात को जैसे ही 12 बजते घर में जैसे किसी के चलने की आवाज़ आती। संगत जी कभी रसोई में बर्तन खड़खड़ाते, कभी दरवाज़ा अपने आप खुल जाता। इन्हीं चक्करों की वजह से संगत जी मैं डॉक्टर्स के पास भी गई। मुझे लगा कि शायद कहीं मुझे वहम तो नहीं है, कहीं कोई बीमारी तो नहीं है। ये सारी चीज़ें कहीं मैं कुछ ज़्यादा सोचती हूँ, इसलिए मैं डिप्रेशन में तो नहीं जा रही। इसके बाद संगत जी मैं पंडितों के पास भी गई। जब डॉक्टर्स के पास से कुछ नहीं निकला तो पंडितों को भी दिखाया और सब कुछ दिखा चुकने के बाद संगत जी पर सबको यही लगता था कि मुझे वहम है और डॉक्टर्स भी यही कहते थे कि आप सोचते ज़्यादा हो इसलिए आपको वहम है। बट संगत जी ये मेरा वहम था या हकीकत थी मुझे नहीं पता, लेकिन मैं उन दिनों बहुत परेशान थी। आज भी मैं इस चीज़ का वर्णन किसी से भी करती हूँ ना तो सब इस चीज़ को कहते हैं कि हमें उस समय लगता था कि वहम में हो, लेकिन ये हकीकत थी। हमें इस चीज़ का बिल्कुल अंदेशा नहीं था। संगत जी एक दिन मैं अपने पुराने कॉलेज के दोस्त से मिली। उसने मेरी हालत देखी और मुझे देखकर कहा, तू बस एक बार मेरे साथ छतरपुर मंदिर चल, वहाँ सब डर मिट जाएगा। संगत जी मैंने हंसते हुए उसकी सारी बातों को टाल दिया और मैंने कहा यार मैं थक चुकी हूँ, हर जगह जा चुकी हूँ, हर जगह दिखा चुकी हूँ, लेकिन कोई भी फ़ायदा नहीं है, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो जाने से कोई भी फ़ायदा नहीं है और मैं नहीं जाना चाहती, कहीं भी नहीं जाना चाहती। लेकिन संगत जी उसने मुझे कहा तू एक बार तो चल,
बड़े मंदिर चल, वहाँ एक गुरुजी बैठते हैं और मैं और मेरे हस्बैंड तो निरंतर उनके पास जाते हैं, उनकी कृपा हम पे अनंत है। लेकिन मैंने मना कर दिया। लेकिन संगत जी उसी रात जो हुआ, उसने मेरी नींद छीन ली, पूरी तरीके से छीन ली। संगत जी उस दिन मैं बहुत गहरी नींद में थी और अचानक लगा जैसे कोई मेरे कान में कह रहा हो कि बेटी आ जा। मैं एकदम से संगत जी घबरा कर उठी, एकदम से। लेकिन कमरे में कोई नहीं था। संगत जी, सुबह मैंने बिना सोचे समझे बैग उठाया और अपनी फ्रेंड को फ़ोन किया और दिल्ली के लिए ट्रेन पकड़ ली। संगत जी, क्योंकि उस रात मैं बिल्कुल भी नहीं सोई। और संगत जी, आप विश्वास नहीं करोगे, जब मैं अपनी फ्रेंड के साथ गुरुजी के मंदिर पहुंची तो वहाँ एक अजीब सा सुकून मुझे महसूस हुआ। अंदर गई तो शांति ही शांति। लेकिन संगत जी, गुरुजी को मैं देख नहीं पाई, क्योंकि संगत जी, जब मैं गुरुजी को देखने के लिए आगे बढ़ी तब तक गुरुजी उठ के अपने कमरे में जा चुके थे। क्योंकि संगत जी, उस दिन मैं बहुत लेट पहुंची थी सत्संग में। संगत जी, रात को मैंने, मेरी फ्रेंड ने दिल्ली में स्टे किया और हमने डिसाइड किया कि हम नेक्स्ट डे गुरुजी के पास जाएंगे। संगत जी, जब मैं अगले दिन गुरुजी के पास गई तो मैंने जब गुरुजी को देखा तो मेरी नज़र गुरुजी पे नहीं हटी। संगत जी, इतने में एक अचानक से एक सेवादार मेरे पास आए और बोले, आंटी जी, गुरुजी आपको बुला रहे हैं। संगत जी, मैं एकदम शॉक हो गई कि गुरुजी मुझे बुला रहे हैं। मैं यहाँ किसी को जानती ही नहीं हूँ और मेरी फ्रेंड ने भी मुझे बोला कि उसने किसी को मेरे बारे में यहाँ बताया ही नहीं है, और उसने बोला कि जब गुरुजी बुला रहे हैं वो जानी जहान है, उन्हें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं होती, उनको सब पता है, तू चल। संगत जी, मैं हैरान तो थी, मैंने तो किसी को अपना नाम भी नहीं बताया था, लेकिन फिर भी गुरुजी बुला रहे थे। संगत जी, जैसे ही गुरुजी के पास मैं पहुंची और संगत जी, जैसे ही मैंने गुरुजी को देखा तो एक तेज सा नूर था गुरुजी के चेहरे पर। गुरुजी चुपचाप बैठे थे। उन्होंने सिर्फ मुझे इतना कहा कि डर कदे भी सच्चा नहीं हुंदा। सिर्फ गुरुजी ने यही वर्ड मुझे बोला, बस मन दा खेल हुंदा है और तेरा डर खत्म। ये गुरुजी ने संगत जी लाइन 4 बार मुझे बोली। डर कदे भी सच्चा नहीं हुंदा, बस मन दा खेल हुंदा है, अब तेरा डर खत्म। मैंने कुछ कहने के लिए संगत जी मुंह ही खोला था कि गुरुजी ने इशारे से चुप करा दिया। और संगत जी फिर बोले कि रात नू जो तैनू बुलाया वो मैं ही सी। संगत जी, मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए जब मैंने ये चीज़ सुनी। और जब ये गुरुजी ने वर्ड बोला, मैं हैरान हो गई कि गुरुजी रात चंडीगढ़ में आए थे और उन्होंने मेरे को ये कान में बात बोली। मैं बहुत हैरान हो गई। संगत जी, उसके बाद तो गुरुजी के दर्शन करके मैं गई। उस दिन के बाद मैंने वही रात छतरपुर में बिताई थी। मैंने जैसे आपको बताया, गुरुजी के दर्शन मुझे नेक्स्ट डे हुए थे और अगली सुबह संगत जी, जब मैं अपने घर लौट गई थी तो संगत जी, मैं बस अब जो भी था, मेरे मन से डर निकलता जा रहा था और मैं सिर्फ गुरुजी के बारे में सोचती जा रही थी। संगत जी, फिर भी मेरे मन में एक शंका हुई कि अब देखती हूँ कि मुझे डर लगता है कि नहीं। संगत जी, सच कहूँ तो उस दिन के बाद वो आवाज़ें, वो खड़खड़ाहट सब खत्म मेरे घर में हो गई। कोई आवाज़ें नहीं, कोई खड़खड़ाहट नहीं। डॉक्टर कह रहे थे कि दिमाग का भ्रम है, पर मैं जानती थी कि गुरुजी का हाथ है जो मैं ठीक हो चुकी हूँ। संगत जी, गुरुजी की कृपा के बाद मुझे कभी किसी चीज़ का डर नहीं सताया, किसी चीज़ का भय नहीं रहा, क्योंकि संगत जी हस्बैंड बाहर थे और बेटा हॉस्पिटल में था। तो इसीलिए संगत जी, ना मैं हस्बैंड के साथ रह सकती थी ना बेटे के साथ। संगत जी, आप यकीन नहीं मानोगे कि कुछ महीनों बाद मेरा बेटा हॉस्टल से लौट रहा था। रास्ते में बस से उसका एक एक्सीडेंट हो गया, बस पलट गई। कई लोग घायल हुए थे संगत जी उसमें। जब मुझे बेटे ने फ़ोन किया तो वो रो रहा था।
बोला मम्मी सब खत्म हो गया है, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं हुआ। संगत जी, जब मैंने समय देखा तो वही समय था जब मैं मंदिर में गुरुजी के दर्शन कर रही थी। गुरुजी ने बिना कहे मेरे बेटे को अपनी छत्र छाया से बचा लिया था। संगत जी, बस का चकनाचूर हो गया था, लेकिन उसमें जितने भी लोग थे उन्हें खरोंच तक नहीं आई थी। आज 20 साल हो गए हैं, लेकिन मैंने कभी उस पहले बुलावे की आवाज़ नहीं भुलाई है। आज भी मेरे कानों में वो आवाज़ गूंजती है जब गुरुजी ने मुझे प्रथम दर्शन के लिए अपने दरबार बुलाया था। संगत जी, कहते हैं ना कि गुरुजी का बुलावा कब कहाँ से आ जाए कुछ नहीं पता। संगत जी, गुरुजी ने मुझे डर से निकाला, मेरे बेटे की जान बचाई और मेरे जीवन में विश्वास लौटा दिया। संगत जी, गुरुजी कहते हैं डर से वही रहता है जिसे विश्वास नहीं होता। आज मेरी ज़िंदगी में डर नहीं है, सिर्फ जय गुरुजी है और शुक्राना गुरुजी है। संगत जी, अगर आज आप भी किसी डर, परेशानी या अंधेरे से गुजर रहे हो ना, तो बस एक बार गुरुजी को सच्चे हृदय से याद करो, सच्चे हृदय से पुकारो। आपका डर, आपका वो अंधकार कहाँ ख़त्म हो जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। संगत जी, आज मुझे कोई कहीं भी भेज दे, मैं आराम से चली जाती हूँ। लेकिन उस समय संगत जी मैं बहुत डरती थी, परेशान रहती थी। बार-बार हस्बैंड को कहती थी कि आप अपने पास बुला लो। संगत जी, लेकिन उनकी भी मजबूरी थी कि वो बुला नहीं सकते थे और बेटा हॉस्टल में था तो उसका पढ़ना ज़रूरी था। मुझे मेरे गुरुजी का साथ ऐसा मिला कि कभी भी मुझे कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। आज संगत जी, गुरुजी के चरणों से जुड़ के बड़ा सुकून, बड़ी शांति मिलती है। यकीनन गुरुजी की कृपा अनंत है। उनके चरणों से जुड़ने का मतलब है कि आपके सारे कष्टों से आपको मुक्ति मिलेगी। आपके जितने भी संकट हैं, जितनी भी परेशानियाँ, वो सब दूर हो जाएंगी। संगत जी, मैं एक चीज़ और यहाँ कहना चाहूँगी। संगत जी, जब भी हम गुरुजी के दरबार जाते हैं ना, तो गुरुजी के सामने हमें अपने मन की सारी बातें कहनी है। फिर ना तो हमें किसी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है, ना किसी वैद्य के पास, ना किसी पंडितों के पास जाने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे वैद्य, हमारे डॉक्टर, हमारे पंडित सब गुरुजी महाराज हैं। तो इसीलिए संगत जी, मैं तो बस यही कहूँगी, आज जिस संगत के भी जीवन में घोर अंधकार है या परेशानी है, दुख है, वो सच्चे भाव से, सच्चे हृदय से अपने गुरु को याद करें और यही कहें कि गुरुजी, आपके बिना हम अधूरे हैं। आप जीवन में वो प्रकाश फैलाते हो जिसकी कभी हमने कल्पना नहीं करी। आप जीवन में वो रोशनी लाते हो जिसके बारे में हमने कभी सोचा नहीं था। आप वो सुख समृद्धि देते हो जिसकी हमने कभी कल्पना नहीं की थी। संगत जी, गुरुजी की बहुत भव्य दर्शन हमें हुए हैं। मैं बहुत चाहती हूँ कि उनका वर्णन करूँ, लेकिन कहते हैं ना, जब तक गुरुजी की कृपा, उनकी मर्ज़ी होती है, तभी तक हम वर्णन कर पाते हैं। बाकी मैं अगला सत्संग बहुत जल्द शेयर करूँगी। जब गुरुजी ने मुझे ये मौका दिया है तो मैं इससे वंचित नहीं रहना चाहूँगी। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।